कई सारी कंट्रोवर्सी हैं जिनमें किसी एक रिलीजन को मेन टारगेट बनाया जाता है। अब ऐसे ही एक कंट्रोवर्सी डाल दी गई ब्रह्मा जी व सरस्वती जी के संबंध के बारे में, जिसमें लोगों को उस आदि ज्ञान से परिचित कराया गया है जिसे शायद वो सच मानते हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर रेप और सेक्सुअल ऑफेंस पर लेक्चर देते हैं। वह कहते हैं कि इनकी शुरुआत हिंदू देवता ब्रह्मा ने करी अपनी बेटी सरस्वती के साथ। अब बताओ, इस बात का कोई सेंस बनता है? परंतु अगर साथ में आप कोई प्रूफ मांगेंगे तो आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स का कुछ भाग दिया जाएगा जिसमें हमें यह देखने को मिलेगा, लेकिन उससे आगे के हिस्से को नहीं दिया जाता। चलो, उनके द्वारा दिया नहीं जाता, लेकिन साथ में हम भी उससे आगे को पढ़ने की चेष्टा नहीं करते। जहां से बात वहीं तक सीमित हो जाती है और हमें चीजें सत्य लगने लगती हैं। या इनके अलावा बाबा भीमराव अंबेडकर की रिडल्स इन हिंदुइज्म का कुछ भाग प्रूफ के तौर पर रखा जाता है, जहां आपको ब्रह्मा जी व सरस्वती सवालों के घेरे पे ही नहीं दिखेंगी, बल्कि राम व सीता जी भी, जहां राम जी को सीता जी का भाई बताया गया है। यहाँ तक कि लव और कुश को रावण का पुत्र बनाया गया है। न जाने राम जी के बारे में क्या क्या कहा जाता है। जहां से बुक के ऑथर का सनातन धर्म के प्रति कहीं न कहीं गुस्सा प्रकट होता है। अब पॉइंट तो ये है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऐसा कहा जाता है कि यह किसी के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। नाम उनका मैक्स मूलर। अब जो कहते हैं कि भारत की शिक्षा को नष्ट करके ही हम भारत में ईसाई धर्म तथा वेस्टर्न वर्ल्ड को स्टेबलाइज्ड कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ के जो वेद हैं वह भारतीयों के ज्ञान का आधार रहे हैं। कुछ ऐसी मैक्स मूलर की सोच थी। हाँ, अब आते हैं पॉइंट पे कि हमें आखिर क्या दिखाया जाता है ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बारे में। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय 12 के श्लोक 3 का यह छोटा हिस्सा हमको दिखाया जाता है, जिसमें लिखा गया है कि भगवान ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती बहुत युवा व सुंदर थी, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी मंत्र मुग्ध हो गए। अब यही पॉइंट हम सभी को चिपकाया जाता है और हम भी चिपक जाते हैं, मतलब सच मानते हैं। अब लेकिन अगर हम अध्याय या श्लोक को पूरा जाने तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का संकल्प लिया गया, तो जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से, प्रजापति दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, ऐसे ही रचना करते करते मुख से या जिह्वा से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती उत्पन्न होती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह स्वयं वासनाहीन थी। अब यही वो पॉइंट आता है कि जिसमें ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी को मंत्रमुग्ध होते देख उनके पुत्र या उनकी रचनाएं उन्हें समझाते हैं कि आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न काम वेग को न रोककर आप पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का सोच रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती यानी प्रीवियस किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और आगे ना ही कोई करेगा। जहां से ब्रह्मा जी बहुत लज्जित होते हैं और उस शरीर को यहीं पर छोड़ देते हैं। तब उस घोर शरीर को दिशाओं द्वारा ले लिया गया, जो बाद में कोहरा बना, जिसे अंधकार भी कहा जाता है। अब यहीं आप पॉइंट समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मा जी के पुत्रों ने क्या कहा कि आपके जैसा किसी ब्रह्मा ने न करा और न करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं उनसे पहले भी कई ब्रह्मा आए और उनके बाद भी कई ब्रह्मा आएंगे। अतः ब्रह्मा जी एक नहीं हैं, कई सारे हैं, जिस कारण हमारे पुराणों में मल्टीवर्स की अवधारणा है, या फिर समय की चक्री प्रकृति। सिंपल शब्दों में समझें तो ब्रह्मांड बार बार बनता है और बार बार नष्ट होता है, और साथ ही कई ब्रह्मा भी जन्म लेते रहते हैं। लेकिन कहां से? उस एक ब्रह्म से, ब्रह्मा से नहीं। कहें तो हर वस्तु जिसमें सृजन की शक्ति है उसे ब्रह्म के रूप में देखा जा सकता है। और बात रही सरस्वती जी को ब्रह्मा जी के साथ जोड़ने की, तो यहाँ देखिए कि हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश,
जो उत्पत्ति, सुरक्षा व निर्माण का निर्वहन करते हैं। तो हम साथ ही यह भी कल्पना करते हैं सरस्वती, लक्ष्मी एवं पार्वती तथा इन देवियों को क्रमशः विद्या, बुद्धि, धन एवं शक्ति से जोड़ते हैं, जिसके बाद इन तीनों जोड़ियों को एक साथ सुसंगत करते हैं। क्योंकि बिना बुद्धि के सृष्टि कैसे संभव है, वह बिना धन के पालन कैसे संभव है, और बिना शक्ति के संहार कैसे हो सकता है। इसी कारण सरस्वती जी को ब्रह्मा जी के साथ जोड़ा जाता है। फिर जैसा हमने कहा कि अगर ब्रह्मा जी अनेक हैं तो फिर सरस्वती जी भी अनेक प्रकार की होंगी। न जाने किस ब्रह्मा जी का संबंध किस सरस्वती जी से है, यह कथाओं के अनुसार बदलता रहता है ना। एक सोचने वाली बात। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट इसलिए रखा कि कुछ लोग बात करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण की, जिसमें ब्रह्मा जी का विवाह सरस्वती जी से हुआ। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पर सरस्वती जी कोई और हैं, यह ब्रह्मा जी की पुत्र या उनकी रचना नहीं है। अब देखिए कि इस पुराण के 35वें अध्याय में श्री नारायण स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मा जी गोलोक गए और ज्ञान की देवी सती भारती को प्राप्त किया। क्योंकि हम जानते हैं कि माता सरस्वती का एक नाम भारती है और यह वही सरस्वती देवी हैं जिनकी ब्रह्मा जी के साथ पूजा करी जाती है। क्योंकि देखिए, इन्हें यहाँ वागेश्वरी कहा गया है, जिसका अर्थ है वीणा धारण करने वाली, जिनके दोनों हाथों में वीणा और पुस्तक है, वह दूसरे हाथों में व्याख्य मुद्रा देखी गई है, जहां से हमें पता चलता है कि यह वही सरस्वती देवी हैं जिनकी हम ब्रह्मा जी के साथ पूजा करते हैं, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है। तो हमने यहाँ पर यह जाना कि ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती देवी का जन्म विष्णु जी से हुआ है, न कि ब्रह्मा जी से। तो समझ रहे हैं ना आप मेरे उस वाक्य को कहने का मतलब, कि अगर ब्रह्मा जी अनेक हैं तो सरस्वती जी भी कई हैं, और हम हैं कि किसी की भी थोड़ी सी सुनाई गई बातों को सच मान लेते हैं, जिस कारण हमारा विश्वास कहीं न कहीं डोलने लगता है। अब यहाँ तक आप वीडियो को देख ही रहे हैं तो इससे आगे भी देखिए कि हम जानते हैं ना कि शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान व विद्याएं दो हैं, अपरा विद्या और परा विद्या, जिन्हें सरस्वती के रूप में देखा जाता है। जहां अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से होती है, लेकिन परा विद्या की सृष्टि उस ब्रह्म ईश्वर से मानी गई है। जहां अपरा विद्या का ज्ञान जिन्होंने धारण किया है वह ब्रह्मा जी की रचना है, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। साथ में ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती हैं, वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं, जिनके रचनाकार स्वयं ब्रह्म हैं। कहें तो सरस्वती वे शक्ति हैं जिनके कारण ब्रह्मा रचना कर पाते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि हम लोगों की कई बातों पे फंसे हैं, कहें तो पुत्री या पत्नी, कुछ भी। अगर ऐसी ही बातें हैं तो फिर ऐसे में तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए विष्णु जी की नाभि कमल से, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब भगवान विष्णु अवतरित हुए तो वह ब्रह्मा जी के वाराह रूप में प्रकट हुए। क्या वह पिता पुत्र हुए? वहीं दूसरी ओर शिव जी के अग्नि स्तंभ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और भगवान शिव जब अवतरित हुए अपने रुद्र अवतार में तो वह ब्रह्मा जी के माथे से प्रकट हुए। तो यहाँ भी पिता पुत्र कहें क्या? और साथ ही पार्वती जी शक्ति हैं शिव जी की, और अर्धनारीश्वर रूप में शिव जी का आधा हिस्सा। तो क्या कहेंगे कि शिव जी ने अपने आप से विवाह कर लिया, क्योंकि शिव और शक्ति तो एक ही हैं। तो किस किस को क्या क्या समझाएंगे आप लोग? देखिए, ये सभी जो किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, समय समय पर ये सभी प्रभु की लीलाएं हैं, उस ब्रह्म रूप में जो ये सारी चीजें करवाते हैं। कहें तो ये सभी चैतन्य शक्ति के पुंज हैं, उन्हें रचनाकार ही जाने। हमने उन्हें नहीं बनाया है, बल्कि हम उनसे बने हैं और उन्हीं में एक दिन विलुप्त होना है। तो और भी कई बातें हैं बताने को, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।